बहुत समय पहले एक गांव में एक रिक्शा वाला रहता था। उसका नाम सुदेश था और वो बहुत कंजूस स्वभाव का था। किसी पे खर्चा उठाने के लिए और किसी का खर्चा लौटाने के लिए वो बहुत कंजूसी करता था, पर दूसरों से हमेशा ज्यादा पैसे की उम्मीद करता है। सुदेश हर रोज सुबह ऑटो रिक्शा को चलाना शुरू करता था। गिराकी के लिए वो गांव के बीच के चौरस्ते पे एक ऑटो स्टैंड में अपने ऑटो के साथ ग्राहकों के लिए इंतजार करता था। आए हुए ग्राहक को अपने रिक्शा में बिठा के उनके चहीते स्थान पर छोड़कर दूरी के अनुसार पैसे लेता था। सुदेश चाहे काम कम ही करे, उसका प्रतिफल की आकांक्षा उसको बहुत ज्यादा थी। इसीलिए ऑटो में बिठाए ग्राहक को उनके स्थान पे छोड़कर उनसे लालच के कारण ज्यादा पैसे लेता था। एक दिन ऐसे ही सुदेश ऑटो स्टैंड पे गिराकी के लिए इंतजार कर ही रहा था, जब एक बुजुर्ग आके वहाँ के एक ऑटो ड्राइवर से कहते हैं, बाबू उस चौथे गली तक लेके जाओगे? हाँ जी भाई साहब, आऊंगा। कितना लोगे बाबू? 30 रुपए। अरे इतना? 15 रुपए ही तो है। नहीं नहीं, दाम बढ़ गए भाई साहब। तुम नहीं तो कोई और ही सही, जाओ जाओ। ऐसे कहकर वहाँ से सुदेश के ऑटो के पास आकर उसे पूछते हैं कि चौथे गली के लिए वो कितना लेगा। अरे आप आइए तो सही, आप बस ऑटो में बैठ जाइए, मैं लेके जाता हूँ। और ऐसे सुदेश बिना दाम बताए उस बुजुर्ग को ऑटो में बिठा देता है। मंजिल आने पर जब उस बुजुर्ग ने 15 रुपए दिए तो उसको इनकार करके दूसरे ऑटो ड्राइवर के बताए 30 रुपए के दाम से भी बढ़कर 35 रुपए मांगता है। बुजुर्ग के बहुत कहने पर भी सुदेश 35 रुपए से एक कदम भी नीचे नहीं आ रहा था। ऐसे ही थोड़ी देर बाद उस बुजुर्ग हार मान गए। तुमसे क्या लड़ना? खड़ा होके मेरे पैर को थकान और बहस करके मेरे जीभ सूखा पड़ गया। ये लो तुम्हारे 35 रुपए। अगली बार कभी तुम्हारे रिक्शा में मैं नहीं बैठूंगा। ऐसे कहकर वो बुजुर्ग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन सुदेश उनके बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता है और 35 रुपए मिलने पर बहुत खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही हर रोज ऑटो स्टैंड पे आए हुए ग्राहक सुदेश के कंजूसी स्वभाव से अनजान उसके रिक्शा में बैठ जाते थे और बस उनका जेब खाली होना तो निश्चित ही था। इन सब से अनजान ऑटो स्टैंड के बाकी रिक्शा वाले, अरे सुदेश, क्यों हर रोज कम दाम पे ग्राहकों को बिठा के अपने ऑटो में ले जाते हो? सुदेश, इतना भोलापन भी अच्छा नहीं है भाई। ऐसे ही बाकी के रिक्शा वाले सुदेश के कंजूसी से अनजान उसे उसकी अच्छाई समझते थे, मगर वास्तविकता में सुदेश उसकी बुद्धि का गलत इस्तेमाल करके ज्यादा पैसे कमाता था। ये बाकी रिक्शा वाले नहीं जानते थे। अपनी कंजूसी से घर के खर्चों के लिए और बाकी खर्चों के लिए पैसे बचत करके रिक्शा में बैठे ग्राहक से दुगने दाम लेके जमाए हुए पैसों से एक नया ऑटो खरीदता है। नए ऑटो में स्टैंड पर आए हुए सुदेश को देख के बाकी रिक्शा वाले चौंक जाते हैं। ऐसे सुदेश के इतनी कमाई का क्या कारण हो सकता है, ये सवाल शुरू होता है। एक दिन उसी ऑटो स्टैंड के रमेश नामक एक ऑटो ड्राइवर से उसकी पत्नी, उस सुदेश से कुछ सीखो, आपके बराबर काम करता है फिर भी आपसे ज्यादा कमाता है, आप क्यों उसके जितना नहीं कमाते हो? उसी स्टैंड के एक और ऑटो ड्राइवर सुनील से उसकी पत्नी उसे खाकी शर्ट देते हुए, पता चला कि आप ही के साथ काम करता सुदेश ने नया ऑटो खरीद लिया। आप भी हो, किस लिए? आप भी सुदेश की तरह दाम बढ़ा के ज्यादा पैसे कमा सकते हो ना? ये कहकर उसे काम पर भेजती है। और उसके बाद रमेश और सुनील अपने ऑटो स्टैंड पे बाकी रिक्शा वालों के साथ अपनी अपनी पत्नियों के कहे बातों पे चर्चा शुरू कर देते हैं। सुदेश की सच्चाई बाहर आता है और उसके ऑटो में कोई नहीं बैठता है। उनको ये जानकर खुशी होती है कि
सारे गांव वाले अब से उन्हीं के पास जाएंगे और सुदेश के पास नहीं जाएंगे। जैसे सबने सोचा वैसे ही सुदेश के रिक्शा के पास कोई भी नहीं गया। वहाँ के लोग सारे बाकी रिक्शा में ही जाते थे। सुदेश की सच्चाई समझ में आने के बाद उसके स्टैंड वाले भी उससे बात करना छोड़ देते हैं। ग्राहक के उसके पास ना आने के कारण उसकी ऐसी स्थिति आ गई थी कि अब उसके पास खर्चों के लिए भी पैसे नहीं थे। निरंतर बारिश के कारण ऑटो स्टैंड पे बाकी रिक्शा वाले नहीं रहते थे, लेकिन सुदेश वही रहता था। हर रोज ग्राहक के इंतजार में ये सोचकर कि बारिश के बहाने और किसी और रिक्शा वाले के ना होने पर वो अब ग्राहक से बहुत ज्यादा पैसे ले सकता है। लेकिन भारी बारिश में ऑटो चलाने के कारण उसका इंजन खराब हो जाता है और वो अपना ऑटो मैकेनिक को देता है ठीक करवाने के लिए। अपना ऑटो वापस लेने के वक्त पर, हाँ सुदेश, ये लो, हो गया काम, पूरा मिला के 4,000 रुपए है। क्या 4,000? पर तुमने तो कहा कि 1,500 में हो जाएगा। नहीं नहीं, ऑटो में और भी बहुत रिपेयर थे। मैं नहीं दूंगा, मैं भी तुम्हारा ऑटो नहीं दूंगा। पैसे देकर ही तुम इसे यहाँ से ले जाओगे। सबसे तो तुम 3 गुना ज्यादा दाम पे पैसे लेते हो और जब तुम्हारी बारी आई तो नहीं दोगे। ऐसे सुदेश और मैकेनिक बहस कर ही रहे थे जब उस मैकेनिक के पिता वहाँ आते हैं। सुदेश उन्हें देखकर, आपको मैंने कहीं तो देखा है। एक बार 15 रुपए को जब मैंने चौथे गली में छोड़ने के लिए कहा तो तुमने बाकी लोगों के जैसे 30 भी नहीं बल्कि 35 रुपए लेकर मुझे गली के अंदर, यहाँ शेड के पास भी नहीं बल्कि गली के एकदम शुरुआत में छोड़ दिया। और जब मैंने कहा कि बस 10 ही तो कदम है तो तुमने कहा कि चल के जाओ। याद आया? हाँ हाँ याद आया। तो तुमने पहचान ही लिया मुझे। तुम्हारे समस्या का हल अब मैं बताता हूँ। सुनो, तुम्हारे कहे 1,500 नहीं और मेरे बेटे के कहे 4,000 भी नहीं। जो भी ऑटो के ठीक करने के खर्चे हैं उसका रसीद लिखेंगे। रामू, जो कुछ भाग भी तुमने खरीदे हैं उसके रसीद इधर दो बेटा। ऐसे कहके सुदेश के आंखों के सामने ही वो बुजुर्ग सारे रसीदों को दिखा के बिल लिखता है और बिल 3,800 का आता है। मेरा बेटा कभी झूठ नहीं बोलता है और ना ही कोई चाल चलाएगा। उसके किया का ही पैसा लेगा वो। उसके कूली के खर्चा 200 मिला के उसने तुम्हें 4,000 बोला था। अब ऐसे ही उस दिन के 35 रुपए का रसीद दे सकते हो तुम? उस बुजुर्ग के पूछे सवाल का सुदेश के पास जवाब नहीं होता है। ग्राहक के तुम्हारे पास ना आने के कारण बारिश में भी ऑटो चलाया तुमने और उसके कारण तुम्हारा ऑटो खराब हो गया। इतने दिन के बचत सारा एक दिन में खर्च हो गया। जिंदगी भी ऐसी ही है। गलती शायद तुम्हारी एक ही हो पर सब वही याद रखेंगे। इसलिए तुम्हारे ऑटो में कोई नहीं बैठ रहा और तुम्हारे पास आमदनी नहीं है। कम से कम अगर अब अपना बुद्धि बदलोगे तो खुश रहोगे, वरना ऐसे ही पछताओगे। उस बुजुर्ग की बातें सुनकर सुदेश को अपनी गलती का एहसास होता है और वो तब से ईमानदारी से ऑटो चला के अपना पैसे कमा के खुश रहता है।